तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों, आज आप लोग हिंदी का एग्जाम दे करके आ गए। आई होप बच्चों आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। बच्चों, हम जो यहाँ पे अपने बच्चों चैनल पर जो बच्चों और ऑफलाइन बच्चों कोचिंग में जो भी बच्चों सजेशन आप लोगों को दिए थे, फुल टू फुल बच्चों वो सजेशन आपका मैच कर गया। ठीक है बच्चों, तो अभी हम बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट का लेकर के आए हुए हैं बच्चों आंसर की को। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ये सारे आंसर की को मिला लीजिए, आप अपने क्वेश्चन पेपर को निकाल के बैठिए। आपका कोई भी सेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे बच्चों, हम आपको यहाँ पे आंसर जो है क्वेश्चन पढ़ के ही बताएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लेट ना करते हुए चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों हम आपको एक चीज बता देते हैं कि आज सुबह में बच्चों आप लोगों के लिए मैथ का हम बच्चों 100 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर के आने वाले हैं। बच्चों वो सारे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, तो बच्चों वो वीडियो को मेरा देखना ना भूलिएगा। तो बच्चों अगर हमारे आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो बच्चों यहाँ पे दिखाते हैं आपको हम सबसे जो पहला जो क्वेश्चन है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन में क्या कहा है, तो बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन है। तो पहले बच्चों ऊष्म व्यंजन है बच्चों, इसमें से 100 है। ठीक है, हम आपको बच्चों ये व्यंजन पढ़ाए भी थे। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे कहा है कि महाजोड़ औषध में पदों की संधि है। तो बच्चों यहाँ पे जो है महौषध जो है ये बच्चों यहाँ पे इसका पदों का संधि हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों की अति उत्तम शब्द में कौन सा संधि विच्छेद होगा इसका। तो बच्चों अति जोड़ उत्तम होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों की निम्न में से कौन स्वर संधि गुण स्वर संधि का उदाहरण है। तो पहले बच्चों गुण स्वर संधि का उदाहरण है वह है बच्चों महेंद्र। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए, कहा है बच्चों से जोड़ अन्य पदों की संधि जो है वो क्या है। तो बच्चों से जोड़ अन्य पदों की संधि जो है वो है बच्चों आपका श्रेयन। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है किनमें में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो बच्चों विसर्ग संधि जो है यहाँ यशः जोड़ दा होगा बच्चों यशोदा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। तो बच्चों इसमें से शुद्ध शब्द जो है वो है बच्चों आपका आगामी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि सोहन मोहन को रुपया देता है किस कारक का उदाहरण है। तो बच्चों कर्ता ने कर्म को मतलब मोहन को दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये कर्म कारक का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे बच्चों कहा है कि सीता छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है। तो बच्चों ये करण कारक का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में आते हैं का एक अशुद्ध शब्द इनमें से कौन है। तो बच्चों अशुद्ध शब्द जो है इनमें से प्रशंसा है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं का कि मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है। तो बच्चों हिरोशिमा है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में हमेशा चौकन्ना रहता था कौन बच्चों। तो वृक्ष रहता था। ठीक है बच्चों, घूमता आईना जो है घूमता आईना बच्चों यहाँ पे सॉरी प्रोटेट बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा रोटेट हो गया था बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि घूमता आईना जो है ये बच्चों किन की रचना है। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा ये वीरेंद्र डंगवाल जी की रचना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों की कवियत्री अनामिका के अनुसार चौखटे में क्या नहीं अड़ता। तो बच्चों यहाँ पर को जो है ये राइट आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहा कि कवि जीवानंद दास किसका हंस बनाना चाहते हैं। तो बच्चों किशोरी का बनाना चाहते हैं, बिल्कुल राइट आंसर ये बच्ची मारी है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहा कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली कैसी है। तो बच्चों इनकी जो काव्य शैली है वह है बच्चों व्यंग्यात्मक। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था। तो बच्चों प्रयोगवाद सूत्रपात का जो प्रयोग किया था वो बच्चों किए थे आपके अज्ञेय जी ने। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा है कि सिखों के 5वें गुरु कौन थे। तो गुरु अर्जुन देव थे बच्चों 5वें गुरु। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था। तो बच्चों नादिर शाह के सिपाहियों ने बोला था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि रसखां किस छंद में प्रसिद्ध थे। तो बच्चों रसखां जो है सवैया छंद में प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, निम्न में से कौन शब्द अव्यय है। तो बच्चों अतएव जो है ये बच्चों आपका अव्यय है। उसने नहाकर भोजन किया। तो बच्चों उसने नहाकर भोजन किया मतलब यहाँ नहाकर जो है बच्चों ये पूर्वकालिक क्रिया में आएगी। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा है कि भूख जो है ये कौन सा शब्द है। तो बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों लोटा कौन सा शब्द है। तो प्यारे बच्चों लोटा जो ये हमारा देशज शब्द है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहा गया है कि हरिंद्रा शब्द जो है हरिंद्रा शब्द ये कैसा शब्द है। तो प्यारे बच्चों हरिंद्रा जो शब्द है ये एक प्रकार का बच्चों यहाँ पे ये क्वेश्चन में बच्चों हमको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। कहा है बच्चों कि अजायब जो है अजायब
ये कौन सा शब्द है? तो बच्चों ये देशज शब्द है, ठीक है। अजायब ये देशज शब्द है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका खंड और टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग कौन सा शब्द कहते हैं? तो बच्चों उसको हम लोग कहते हैं योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कहा कि पंकज जो है ये कौन सा शब्द है? तो बच्चों पंकज जो है ये भी हमारा बच्चों कौन सा शब्द हो जाएगा? तो ये बच्चों हो जाएगा हमारा रूढ़ शब्द, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कहा है कि अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है? तो बच्चों अथाह शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पर जो है आपका ओ जो है ये बच्चों उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ओ उपसर्ग होगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कहा है कि अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है? तो बच्चों अधि जो है ये उपसर्ग होगा। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि शहर अब भी संभावना है, ये किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों शहर अब भी संभावना है, ये अशोक वाजपेयी जी की रचना है, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास जो है किन्होंने लिखा है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी बच्चों, ये विनोद कुमार शुक्ल जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? तो बच्चों बिस्मिल्लाह खां जी का हुआ था, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है कि अहिंसा दिवस के रूप में किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? तो बच्चों महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है? तो बच्चों रामधारी सिंह दिनकर जो है ये राष्ट्र कवि है। भारत सौभाग्य नामक नाटक के नाटककार कौन है? तो प्यारे बच्चों भारत सौभाग्य नामक जो नाटककार जो है ये बच्चों हैं, इनका जो बच्चों हो जाएगा ये बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, कहा है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था? तो बच्चों ये हुआ था आलोक पर्व के द्वारा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन में कहा है बच्चों टाक्सल जो है ये टाक्सल शब्द का अर्थ क्या होता है? सिक्के ढलते, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कहा है कि किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? तो प्यारे बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर साहब जी को। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो बच्चों 5 पुत्रियां थी। स्थापत्य की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं? तो बच्चों नागर शैली कहा जाता है। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो बच्चों किशोर कराते थे। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि टेंसिन किस भाषा का कवि है? तो बच्चों ये अंग्रेजी कवि है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में आते हैं हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक नामक स्कूल किसका था? तो बच्चों वो निर्मला जी का था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कितने साल के अव्यवस्था में पंडित बिरजू महाराज जी की शादी हुई थी? तो बच्चों 18 साल की व्यवस्था में, ठीक है बच्चों, अवस्था में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? तो बच्चों उद्धरण चिन्ह के जो रूप होते हैं बच्चों वो होते हैं 4 रूप, ठीक है बच्चों। शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर या विशेष बल देते हैं तो इसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो बच्चों इसे बलघात कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि गिरोह शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो बच्चों ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों नियम शब्द क्या है? तो बच्चों नियम जो है बच्चों ये आपका जो है नियम ये कौन सा हो जाएगा बच्चों? तो ये बच्चों मेरे ख्याल से बच्चों स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों प्रशिक्षण जो है बच्चों ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों रोटी क्या है? तो बच्चों ये स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों यहाँ पे दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में सर्वनाम क्या होगा? तो बच्चों कुछ गिर गया और निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों सोहन मुझसे किताब लिखाता है, ये बच्चों किसका उदाहरण है, किस क्रिया का उदाहरण है? तो बच्चों ये यौगिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में बच्चों का है कि आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो बच्चों परमात्मा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों गुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो बच्चों गुप्त का विलोम हो जाएगा प्रकट, ठीक है बच्चों। मंगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो बच्चों ये पोता के लिए रखी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों मदुरै को अंग्रेज किस नाम से पुकारते थे? तो बच्चों मदुरै को जो है अंग्रेज जो बच्चों है वो जो है आपका मदौरा नाम से पुकारते थे, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं ढाते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है? तो बच्चों बाढ़ की समस्या का वर्णन है। दही वाली मंगम्मा की किस भाषा की कहानी है? तो बच्चों ये जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है, ठीक है बच्चों। सीता के पुत्रों का नाम क्या था? तो बच्चों कैलाश नारायण एवं बिज्जू था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों कहा है कि किसका वातावरण वल्ली अम्माल
को भयभीत कर दिया था। तो बच्चों ये जो था अस्पताल का जो है दृश्य देख करके वो भयभीत हो गई थी। अगला क्वेश्चन, राधा किसकी पत्नी थी? तो बच्चों राधा जो थी ये कैलाश की पत्नी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, मैक्समुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य के परिपूर्ण किस देश को माना है? तो बच्चों भारत को माना है। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, सानाई को सुशीर वाद्यों में किसकी उपाधि मिली? तो बच्चों ये शाह की उपाधि इसे मिली है। संतु मछली लेकर क्यों भाग रहा था? तो बच्चों कुएं में डालने के लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, कहा है कि गधा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बच्चों गधा का पर्यायवाची शब्द जो है बच्चों यहाँ पे ये हमको बच्चों समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? तो बच्चों ये वर्तमान काल का उदाहरण है। जानने की इच्छा जो है बच्चों जिज्ञासा कहलाता है। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में जो देने योग्य है उसे दे कहते हैं। ठीक है बच्चों। उसके लिए दे शब्द का प्रयोग हुआ। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बच्चों कठिन परिश्रम करना। अगला क्वेश्चन है, अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। ठीक है बच्चों। डिबिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा बच्चों? तो डिबिया हो जाएगा। ठीक है बच्चों। शोकग्रस्त शब्द में कौन सा संधि है? तो बच्चों यहाँ पर जो है शोकग्रस्त, राइट बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका बच्चों अव्ययी भाव संधि। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, यहाँ पे अब यही बहुत समझ जाएगा बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे बोला है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन हो जाएगा? तो बच्चों तत्पुरुष समास का उदाहरण जो हो जाएगा बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा? धनहीन हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, यथार्थ शब्द का यथार्थ शब्द में कौन सा समास है? बच्चों अव्ययी भाव समास है। अगले क्वेश्चन में निम्न में से कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों आशातीत जो है ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चों, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों आई जो है ये आपका प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन में आता है बच्चों, झूला शब्द में प्रत्यय कौन है? तो बच्चों आ जो है ये झूला शब्द में प्रत्यय है। अगले क्वेश्चन में है बच्चों, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? तो बच्चों 10 हाथ जगह में, तो बच्चों ये जो है आपका हो जाएगा 10 हाथ जगह, तो बच्चों ये हो जाएगा बच्चों आपका निश्चित वाचक परिणाम बोधक जो हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों, देवर्षि संधि विच्छेद का क्या हो जाएगा? तो बच्चों देव जोड़ ऋषि हो जाएगा। हिंदी में अनुशासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो बच्चों अनुशासिक वर्णों की संख्या जो है बच्चों 4 है। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों, जो का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो बच्चों तालु हो जाएगा। अंश शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा बच्चों? आंशिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों। निम्न में से कौन महाप्राण व्यंजन है? तो बच्चों तो जो है ये महाप्राण व्यंजन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो बच्चों अघोष वर्ण जो है इसमें से कौन हो जाएगा बच्चों? तो यो जो हो जाएगा बच्चों ये अघोष वर्ण हो जाएगा। अत्यंत शब्द में कौन उपसर्ग है? बच्चों अति उपसर्ग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बच्चों कहा है कि परा जो है परा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा हो जाएगा? बच्चों पराभाव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पराभव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहा है बच्चों, सजावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बच्चों आवट जो है ये प्रत्यय है। खिलाड़ी शब्द में कौन प्रत्यय है बच्चों? तो आड़ी हो जाएगा बच्चों प्रत्यय। लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है बच्चों? तो आका हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा है कि जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी। किस वाक्य का उदाहरण है? तो बच्चों ये जो है आपका जो लोग परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता मिलेगी, उन्हें अवश्य, ये बच्चों संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा है बच्चों, असहायों की सहायता करने वाले आप सर्वत्र जो हैं प्रतिष्ठित हैं, किस पदबंध का उदाहरण है? तो बच्चों ये जो है आपका हो जाएगा बच्चों विशेषण पदबंध। ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में बच्चों यहाँ पे कहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो बच्चों यहाँ पर साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ, चरखा चलाना चाहिए, पुस्तक लीजिज है। तो बच्चों यहाँ पर जो है चरखा चलाना चाहिए, चरखा चलाना चाहिए बच्चों। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन में कहा है निम्न में से कौन वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है? तो बच्चों भाववाच्य का उदाहरण जो है बच्चों यहाँ पे हो जाएगा राधिका से सोया नहीं जाता। ठीक है बच्चों। अग्नि शब्द का पर्यायवाची यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? तो बच्चों विलोचन हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा क्या बच्चों ऑब्जेक्टिव। आपको हम 100 ऑब्जेक्टिव बच्चों अभी यहाँ पे बता दिए बच्चों। सुबह जो बच्चों मैथ का जो ऑब्जेक्टिव मेरा आने वाला है बच्चों उसे आप जरूर वॉच करिएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ में। बने रहें पर बाय, टेक केयर।